भगवान से मिलने का विचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे आध्यात्मिक सफलता और आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। नीम करोली बाबा जी ने इस विचार को अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण स्थान दिया और बताया कि भगवान से मिलने के लिए सच्ची साधना की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। भगवान के साथ मिलने की इच्छा मानव जीवन का प्राचीन और अमर विचार रहा है। लोग अपने जीवन में आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं। नीम करोली बाबा जी ने इस मार्ग को समझाने के लिए अपने उपदेशों में बताया कि भगवान से मिलने के लिए सच्ची साधना की आवश्यकता है। नीम करोली बाबा जी के उपदेशों के अनुसार भगवान को पाने के लिए हमें सच्ची साधना करनी चाहिए। यह अर्थ है कि हमें अपने आत्मा की ओर जाना चाहिए और भगवान के साथ एक सच्चे और निस्वार्थ रूप से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के साथ सच्ची साधना करने का मार्ग नीम करोली बाबा जी ने बहुत ही सरल और प्राकृतिक रूप में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने के लिए हमें अपने दिल और आत्मा की गहराइयों में जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान के साथ मिलने के लिए हमें अपने दिल की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। भगवान से मिलने का एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हमें भगवान की प्रति श्रद्धा और आदर रखने की आवश्यकता है। नीम करोली बाबा जी ने बताया कि भगवान को पाने के लिए हमें उनकी सच्ची भक्ति और प्यार के साथ आदर करना चाहिए। भगवान से मिलने के लिए हमें अपने जीवन में भगवान के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यह मार्ग सेवा, दया और सच्चे निस्वार्थ प्यार के माध्यम से जाता है। नीम करोली बाबा जी ने सिखाया कि हमें दूसरों की सेवा करने और उनकी मदद करने की दिशा में अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि भगवान या दिव्यता इंद्रियों, मन और बुद्धि से अतीत है। इनके प्रति उनका चिंतन और मनन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम भगवान को अपने इंद्रियों द्वारा नहीं देख सकते और नहीं सुन सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी आत्मा को उनके प्रति सच्ची भावना और समर्पण के साथ जोड़ना होता है। बाबा जी के अनुसार सच्चे भगवान से मिलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। 1. आध्यात्मिक तैयारी। भगवान से मिलने के लिए हमें आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए। इसमें ध्यान, जप, पूजा और मेधावी चिंतन की प्रक्रिया शामिल होती है। ये तैयारी हमारी आत्मा को दिव्यता की ओर प्रवृत्त करती है। 2. विश्वास और भक्ति। भगवान से मिलने के लिए विश्वास और भक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हमें अपने मन, कर्म और वचन से भगवान के प्रति आदर्श भावना और भक्ति रखनी चाहिए। ये सच्चे मिलने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. आत्मसमर्पण। भगवान से मिलने के लिए हमें अपनी आत्मा को उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित करना होता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं और आत्मिक आवश्यकताओं को भगवान के इच्छानुसार छोड़ना होता है। 4. आत्म अनुशासन। भगवान से मिलने के लिए हमें अपने आत्म निग्रह को विकसित करना होता है। यह शांति, ध्यान और आत्म निग्रह के माध्यम से संभव होता है। जय बाबा जी।